वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि डीप फ्राइंग के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल जो है वो सेफ़ है। अगर आप डीप फ्राइंग कर रहे हैं, अपना खाना जो है ज़्यादा आंच पे पका रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि वो क्या सेफ़ है या टॉक्सिक हो जाता है। मोस्टली जो है अक्सर औक़ात जो रेस्टोरेंट्स हैं या होटल हैं उनमें सीड ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा है। क्या उसको ज़्यादा डीप फ्राइंग पे क्या वो टॉक्सिक तो नहीं हो जाता? ये बहुत कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आए पहले शुरुआत करते हैं कि जो है सीड ऑयल जो है वो है क्या। सीड ऑयल जो है 1900 में इसका इस्तेमाल हुआ। ये क्या होता है कि सीड ऑयल में जो है पॉली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स अवेलेबल होते हैं। अब पॉली अनसेचूरेटेड से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें बहुत सारे अनसेचूरेटेड एलिमेंट्स होते हैं। जब उनको हम डीप फ्राइंग करते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और जो सीड ऑयल है वो जो है अक्सर औक़ात एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि वो डायरेक्ट प्लांट से जो है वो जो है बनाए जाते हैं, या उनके सीड से जो उसको रिफ़ाइन करके उसको जो है सीड ऑयल से बनाया जाता है। उसकी अच्छी एडवर्टाइज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं। उसके लिए जो सीड ऑयल बनाया जाता है प्लांट से, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं, ये जो है सीड्स ऑयल है, जिसमें कैनोला ऑयल है, या कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, या सोयाबीन ऑयल है, या सनफ्लावर ऑयल है, या पीनट ऑयल है। ये सीड ऑयल कहलाते हैं। इनको जब हम डीप फ्राइंग करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि 1900s में जो है सीड ऑयल को एज ए जो लुब्रिकेंट, मशीन लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जब इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी तो लोगों को थोड़ा जो है इसको खाने के काबिल बना के उसको अल्ट्रा प्रोसेस के थ्रू खाने के काबिल बनाया गया, जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके क्या नुकसान आते हैं वो देख रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड एक फूड है जिसमें केमिकल प्रोसेस है, जिसमें जो सीड को जो है हाईली जो है हीट दे के उसको एज ए काबिल के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, जो वो देखने में स्टेबल होता है कुछ अरसे के लिए। उसमें क्या है कि जो भी सीड ऑयल हम अक्सरों का देखा होगा कि आपने अगर चिप्स वगैरह ले रहे हैं या फ्राइज़ ले रहे हैं, वो सब जो है ना वो सीड ऑयल में फ्राइज़ होते हैं। अब सीड ऑयल में फ़ास्ट फूड है, या बर्गर है, या फ्राइज़ हैं, या आप जलेबी ले रहे हैं, या पकोड़ा या समोसा वगैरह जितना भी अब अगर आप खा रहे हैं वो सीड ऑयल में है। अगर उसको डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जिसमें उसकी जो कलर वगैरह चेंज हो जाता है बार बार फ्राई करने से। अगर समोसा या कोई स्वीट्स वगैरह फ्राई कर रहे हैं तो उसकी बार बार फ्राई करने से अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि उसका ब्राउनिश या विस्कोसिटी उसकी चेंज हो जाती है, जो और उसकी डेंसिटी वगैरह जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑयल की वो चेंज हो जाती हैं। थिक्की या स्टिकी जो है प्रोटीन हमारी जाके हमारी बॉडी में अटैच हो जाते हैं, आगे चल के वो कार्डियक के प्रॉब्लम काज करवाती हैं। जैसे और दूसरा देखते हैं सीड ऑयल में जो है ओमेगा 6 की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। ओमेगा 6 जो है अक्सर औक़ात इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह के, बॉडी सूजन वगैरह के काजेज़ या दूसरी बीमारियां जिससे होती हैं। अब ये क्या करते हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट्स में हैं या कुकिंग या बेकिंग सोडा बेकिंग के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सीड ऑयल का है। आपको मैं ये भी एक एडवाइस करूँगा कि अगर हो सके तो आप बाहर के होटल के या बाहर के जो खाने हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, उनका आप अपनी डाइट में कम इस्तेमाल करें। जैसे ही आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो सूटेबल नहीं है, जिससे आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव या कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फूड जैसे ही हम डीप फ्राइंग करते हैं तो फूड की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे हेल्थ रिस्क में डायबिटीज़ या कार्डियक के प्रॉब्लम या ओबेसिटी, जो मोटापा जो है मेन काज होता है ये सीड ऑयल का। जिसमें अगर आउटडोर अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, फ्राइज़ ले रहे हैं या दूसरी जो तली हुई चीज़ें ले रही हैं जो हाइजेनिक नहीं है, तो उससे भी ये बहुत सारी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप सीड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा यह है कि आप जब भी खाना पकाएं तो उसको हाई फ्लेम पे जो है वो हीट पे जो है वो
कोई भी खाना पकाया ना करें। जैसे ही आप हाई हीट पे रखेंगे तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सारी चेंज हो जाती हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो हमारे फ़ायदे से नुकसान ज़्यादा दे रहे होते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप सेफ़ ऑयल कौन से हैं। सेफ़ ऑयल के तौर पे आप जो है कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हीट स्टेबल होते हैं। या जो है बीफ तलो जो है, या देसी ऑयल जो है, देसी घी जो होता है वो भी स्टेबल होता है। जो आप जो या अनरिफाइंड प्रोसेस के थ्रू से, जो केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो ऑयल प्रोड्यूस न किया जाए, वो एज ए काबिल इस्तेमाल के काबिल कुछ होते हैं। ये कुछ सेफ़ ऑयल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी जो है अगर डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जल्दी से डैमेज नहीं होगी। एडवाइस ये है कि जब भी आप खाना पकाएं तो उसमें जो है हल्की आंच पे रखें, उसको डीप फ्राइंग नहीं करें, वरना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।